हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू चैप्टर 6 इंडियन सॉब्रिकेट्स। भारतीय उपनाम। जैसे आपका स्कूल में दूसरा नेम होता है और घर पे दूसरा नेम होता है, तो आपके घर वाले नाम को हम लोग उपनाम या सॉब्रिकेट्स कह सकते हैं। अ सॉब्रिकेट इज यूजुअली अ फैमिलियर नेम यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ रियल नेम विदाउट द नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। उपनाम। एक उपनाम बहुत ज़्यादा फैमिलियर जाना माना होता है, जिसे लोग जानते पहचानते हैं उसके असली नाम की तुलना में, और उपनाम को किसी भी एक्सप्लेनेशन व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती। इट ऑफन बिकम्स मोर फेमिलियर देन द ओरिजिनल नेम। कई बार उपनाम आपके असली नाम से, वास्तविक नाम से कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। हियर आर द लिस्ट ऑफ सम सॉब्रिकेट्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया। नीचे कुछ उपनाम और भारतीय शहरों के नाम दिए गए हैं। कैन यू मैच देम करेक्टली? क्या आप उन्हें सही से मिला सकते हैं? हियर वी हैव द कॉलम ऑफ सॉब्रिकेट्स। यहाँ पर उपनाम का कॉलम है। हियर वी हैव द कॉलम ऑफ सिटीज। यहाँ पर शहरों के कॉलम है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है। अहमदाबाद को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। आप अपनी बुक में इस तरह नहीं मिलाएंगे, आपकी बुक गंदी लगने लगेगी। आप आंसर को उसके सामने ही लिख देंगे। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद आप उसके सामने लिख देंगे। संगम सिटी प्रयागराज आप उसके सामने लिखेंगे। बाकी सबको भी आप वैसे ही कर लेंगे। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के दोनों किनारों पर है। नदी बीच में बहती है और दोनों किनारों पर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। दोनों तरफ आने जाने के लिए नदी पर कई पुल बने हुए हैं। अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात में ही महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों का जन्म हुआ। गुजरात का अहमदाबाद भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। मतलब वहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए हम लोग भारत के अहमदाबाद, भारत के गुजरात शहर में भी बहुत ज़्यादा कपास होती है, इसलिए हम लोग अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। संगम सिटीज। प्रयागराज को संगम सिटी कहते हैं। कभी कभी हम लोग इसे त्रिवेणी संगम भी कह देते हैं। त्रिवेणी संगम जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। संगम सिटी में, संगम के शहर मतलब प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद हर 12 वर्ष पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश दुनिया से बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, लोग आते हैं। अर्ध कुंभ आपका प्रत्येक 6 वर्ष के बाद लगता है। थर्ड, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु को हम लोग आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। बेंगलुरु का पुराना नाम बेंगलोर था। बेंगलुरु कर्नाटका राज्य, कर्नाटका स्टेट का कैपिटल है। बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं। सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं या आईटी कैपिटल इसलिए कहते हैं बेंगलुरु को क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। बगैर सॉफ्टवेयर के आप अपने मोबाइल को नहीं चला सकते, ना अपनी टीवी को, ना अपने लैपटॉप को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं यूज कर सकते। द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, रेशम का शहर भारत का, तो भागलपुर बिहार। भागलपुर को कहते हैं, भागलपुर आपका बिहार में है। भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सिल्क, रेशम आपका रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें हम लोग सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। फिफ्थ, सिटी ऑफ लेक्स, तालाबों का शहर, भोपाल को कहते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल है। भोपाल को हम लोग सिटी ऑफ लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से और मनुष्य इंसानों के द्वारा बनाए हुए कई तालाब हैं। यहाँ पे 15 से अधिक बड़े तालाब हैं। भोपाल का नाम
वहाँ के राजा भोज के नाम पर पड़ा है। मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का हृदय या भारत का दिल भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में लगभग बीचों बीच आता है। सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर, हैदराबाद को हम लोग मोतियों का शहर कहते हैं। हैदराबाद आपका गुजरात में है। हैदराबाद को हम लोग निज़ाम का शहर भी कहते हैं, निज़ाम सिटी। हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स लॉन्ग है, हाई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में है। गुजरात में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों का जन्म हुआ, आपको पहले हमने बताया। पिंक सिटी, गुलाबी शहर, जयपुर को कहते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार वहाँ के राजा ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। जयपुर में ही हवा महल, जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक इमारतें हैं। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है। नंबर 8, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को हम लोग भारत का स्टील सिटी, स्टील का शहर कहते हैं, जो कि झारखंड में है। इसको हम लोग स्टील सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जमशेदपुर में ही पहली प्राइवेट स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। प्राइवेट मतलब निजी, खुद का। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। जमशेदपुर में और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। झारखंड के धनबाद शहर को हम लोग सिटी ऑफ कोल कहते हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। और झारखंड के धनबाद शहर को हम लोग सिटी ऑफ कोल भी कहते हैं। 9, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत को हम लोग डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। डायमंड मतलब हीरा होता है। सूरत में ही दुनिया के अधिकतर डायमंड के वर्कर्स काम करते हैं। सूरत शहर आपका तापी नदी के किनारे पर स्थित है। कभी कभी हम लोग तापी नदी को ताप्ती नदी भी कह देते हैं। सूरत को हम लोग ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में टॉप पर रहता है। वर्ल्ड के, दुनिया के लगभग 90% हीरे जो पॉलिश किए जाते हैं और जिनको डिजाइन किया जाता है, वो भारत के सूरत शहर में ही किया जाता है। सूरत आपका गुजरात में है। नेक्स्ट, सन सिटी, जोधपुर को हम लोग सन सिटी कहते हैं। सन सिटी को हम लोग सूर्य नगरी भी कहते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बिल्डिंग ब्लू कलर की पेंट हैं। क्योंकि यहाँ पर सूरज दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक समय के लिए दिखाई देता है। 8.5 घंटे के लिए यहाँ पर सूर्य की रोशनी रहती है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक समय के लिए है। इसलिए यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। इसलिए लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों को नीले रंग से रंग देते हैं। इसलिए जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकतर इमारतों का कलर रंग ब्लू है, नीला है। जोधपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया मतलब भारत का प्रवेश द्वार, मुंबई को कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया 26 मीटर ऊंचा है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते के द्वारा ही 2008 में आतंकवादी आए थे भारत में, और उन्होंने 26 नवंबर को मुंबई हमले किए, जिसमें कि लगभग 250 से ज़्यादा लोग मर गए और 300 से 400 लोग घायल हो गए। सिटी ऑफ ऑरेंजेस, 12 आपका कश्मीर है। कश्मीर को हम लोग हेवन ऑन अर्थ कहते हैं, पृथ्वी पर स्वर्ग कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि कश्मीर पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। वहाँ पर वर्ष भर लगभग बर्फ ही बर्फ रहती है। बहुत खूबसूरत मौसम होता है। वहाँ पर प्रकृति अपने सबसे सुंदरतम रूप में होती है। हमेशा प्रकृति जैसे खुश रहती है। इसलिए हम लोग कश्मीर को सिटी ऑफ हेवन कहते हैं, पृथ्वी पर स्वर्ग कहते हैं। तो कश्मीर सबसे खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक है और वर्ष भर बनी रहती है। 13 आपका है सिटी ऑफ ऑरेंजेस। नागपुर को हम लोग सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहते हैं, क्योंकि नागपुर में अधिक मात्रा में नारंगी ऑरेंजेस का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में, नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। नागपुर का नाम नाग नदी के
नाम पर पड़ा है। नागपुर में नाग नदी बहती है जिसके नाम पर नागपुर शहर का नाम पड़ा है। 14th आपका है वीवर्स सिटी ऑफ इंडिया, मतलब बुनकरों का शहर हम लोग कहते हैं पानीपत को। पानीपत को हम लोग बुनकरों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुनकर काम करते हैं। पानीपत की दरी, कारपेट, मैट, टेबल कवर्स, बेडशीट्स, बेड कवर्स, कर्टेन्स और भी जो भी धागे के कार्य हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं पूरी दुनिया में। पानीपत आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों का शहर। कोलकाता को कहते हैं। कोलकाता को हम लोग सिटी ऑफ जॉय, खुशी का शहर भी कहते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोलकाता को हम लोग सिटी ऑफ पैलेसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब भारत पर राज करना शुरू किया तो उन्होंने कोलकाता में बहुत ज़्यादा महल अपने लिए बनाए और वो अधिक से अधिक कोलकाता से ही पूरे भारत को नियंत्रित करते थे। इसलिए हम लोग कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं, महलों का शहर कहते हैं। सो आवर चैप्टर 6 इज फिनिश। चैप्टर 6 खत्म हो गया। चैप्टर 7 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।